जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर, एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर की जो 2019 के वैकेंसी के हुए थे, जो कि 2024 के वैकेंसी के लिए जो है बहुत ही उपयोगी साबित होगा, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, या फिर एनटीपीसी हो, या फिर आरपीएफ हो। तो आज हम लोग देखेंगे 18/1/2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी की क्लास से देखें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उनसे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी किस वर्ष की गई थी? तो ये कब किया गया था? 1992 को। अगर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात करें तो कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया? करा है कि इन चार में से कौन सा ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करता है, लोकल गवर्नमेंट के बारे में नहीं है। तो नगर पंचायत तो लोकल गवर्नमेंट हो गया, जिला पंचायत भी लोकल गवर्नमेंट हो गया, ग्राम पंचायत भी लोकल गवर्नमेंट हो गया, लेकिन डेवलपमेंट अथॉरिटी ए नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। इसमें पूछना था कि नहीं है, नॉट लगा हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है। अगर पंचायती राज्य की बात करें तो इसका जो है संविधान, भारतीय संविधान में किस भाग में है? तो भाग 9 में पंचायती राज के बारे में वर्णन किया गया है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो 243 से लेकर 243 के यानी कि एफ डी तक इसका वर्णन है, ठीक है, प्रावधान किया गया। पंचायती राज को जो है ये किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। इसमें सिर्फ राज्य निर्णय ले सकता है, केंद्र का कोई अधिकार नहीं है। अगर बलवंत पंचायती राज से संबंधित व्यक्ति का नाम पूछे तो बलवंत राय मेहता समिति है, जो कि पंचायती राज के लिए जाना जाता है, ठीक है। अब बलवंत राय मेहता जो है पंचायती राज की व्यवस्था दिया गया था, 3 स्तरीय दिया था, 3 स्तर पे काम होगा, नगर पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत। ये तीनों किसका दे रहे हैं? तो बलवंत राय मेहता समिति का। अगर पूछा जाए कि पहली बार पंचायती राज का व्यवस्था किस राज्य में हुआ था, तो राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था, ठीक है। अगर इससे संविधान में संशोधन की बात किया जाए तो ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य की व्यवस्था किया गया है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पकार कौन थे, तो वो थे बी.आर. मेहता थे इसके शिल्पकार, इन्हीं के सहयोग से ये किया गया था। अगला क्वेश्चन, यदि एक कितना तक n तक दिया जाए, एक कितना बार लिखा जाए? 9 बार लिखा जाए, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 9 से विभाजित होने का न्यूनतम मान क्या होगा? तो कोई संख्या जो है 9 से तभी विभाजित होगा या तो उसका सभी का योग क्या हो? 9 से भाग लगने योग हो। तो 9 क्या हो? 9 से भाग लगने के योग। तो अगर 1 को 9 बार जोड़ेंगे तो 9 हो गया, 9 से भाग लग जाएगा तो 1 बार में, यानी कि n की संख्या कितना होना चाहिए? n होना चाहिए। n का संख्या कितना होना चाहिए? 9, तभी तो सबको जोड़ेंगे तो 9 होगा और फिर 9 से भाग लगेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9। न्यूनतम पूछा है, 18 भी अगर रखेंगे तो ये कटेगा, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम पूछा था इसीलिए 9 राइट आंसर होगा। लेकिन ये आंसर दे के पूछता कि अधिकतम, तब इसका राइट आंसर क्या हो जाता? 18। तो याद रखें 9 से कटने का संबंध क्या है कि उन सभी संख्याओं का योग किससे कटे? 9 से कटे, तभी वो संख्या 9 से विभाजित होगा। अगला क्वेश्चन है, 1998 में भारत में परमाणु विस्फोट उपकरण का परीक्षण कहाँ किया गया था? किस स्थान में? तो उस स्थान का नाम क्या है?
पोखरण। पोखरण कहाँ है? तो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान के जैसलमेर जिला में, ठीक है, वहाँ है। अगर बात किया जाए कि पोखरण परीक्षण जो किया गया था उस समय भारत के राष्ट्रपति के थे तो वीवी गिरी, और क्या कहते हैं कि और प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। अगर बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में क्या है? बेंगलोर में क्या है? तो बेंगलोर में है जो इसरो का मुख्यालय है। किसका? इसरो का मुख्यालय है। अगर इसरो की स्थापना की बात करें तो कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 का इसरो की स्थापना हुआ था। अगर थुम्बा की बात करें तो यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर है। क्या है? रॉकेट लॉन्चर। थुम्बा है कहाँ पे? तो थुम्बा केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। अगर श्रीहरिकोटा की बात करें तो यहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इजकल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इजकल टू 0 हो तो मूल अवनिष्ठ हो तो ए बी का मान क्या होगा? यदि जहाँ पर ए बी का मान क्या है? बराबर नहीं है। तो पहला समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ए किसके बराबर है? तो ए है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए के बराबर है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ए एक्स बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ए बी दोनों में है तो क्या ले लेंगे? ए बी दोनों में है तो एक्स यहाँ पे क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। एक्स क्या ले लेंगे? कॉमन। तो एक्स बाहर हो गया, अंदर क्या हो गया? ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया? ए माइनस बी। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी बटे ए माइनस बी, ए माइनस बी बटे ए माइनस बी। कट के कितना हो गया? 1। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 1। अब 1 का वैल्यू समीकरण में रख देंगे। अब 1 का वैल्यू क्या करेंगे? समीकरण में रख देंगे। तो समीकरण है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो x का मान रखेंगे तो x का जगह 1 था तो 1 का स्क्वायर प्लस a और इसका नाम था 1 और प्लस ए बी। तो क्या हो जाएगा? a गुना b, ठीक है, बराबर क्या हो गया? 0। तो अब यहाँ से ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? a प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा, 1 इधर था तो बराबर के उस पार ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या हो गया? -1। -1। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जिसके तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहला संख्या से संबंध है। तो क्या है? 3 को लिखा गया है 28। तो पूछ रहा है कि 9 को क्या लिखेंगे? तो 3 को किस तरह इसको किया गया है? 3 का क्यूब करके 1 प्लस किया गया है। 3 का क्यूब प्लस 1 किया गया है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 प्लस 1 कितना हो गया? 28। तो 28 यहाँ पे लिख दिया गया है। तो हम भी उसी तरह करेंगे, 9 का क्यूब प्लस 1 करेंगे। 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब होता है 729। 729 अब प्लस क्या कर देंगे? 1। तो कितना हो गया? 730। तो राइट आंसर क्या हो गया? 730। क्या किए कि क्यूब करके प्लस 1 किए, क्यूब करके प्लस 1 किए। अगला क्वेश्चन क्या कराए? यदि 110 मीटर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार सोलर पैनल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है तो इस चौड़ाई ज्ञात कीजिए। 10% अधिक है। 10% मतलब कितना? 1 अधिक है। अगर लंबाई मान लेते हैं, चौड़ाई अगर 10 मीटर है, बी चौड़ाई 10 मीटर है तो लंबाई कितना? 11, क्योंकि 100 का मानेंगे तो 10% 1 होगा। तो इसी का मान कितना दिया हुआ है? 110 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? मान लेते हैं x, तो कितना हो जाएगा? 110 स्क्वायर x।
तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 110 और गुना 100 यानी कि 11 बराबर कितना हो गया 110। 11 से कितना बार में कटेगा x बार में, यानी कि चौड़ाई कितना हो गया 10 मीटर। चौड़ाई कितना हो गया 10 मीटर। अगर लंबाई की बात करता तो कितना हो जाता 11 मीटर। बहुत ही आसान सवाल था, बिना कलम से भी बन सकता था। अगला सवाल है पाचन तंत्र के चारों चरणों में निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है। तो उत्सर्जन पहले नहीं होगा, ये गलत होगा। अवशोषण ये भी गलत, पहले अवशोषण नहीं होगा। अंतर्ग्रहण सही है। अवशोषण ये अवशोषण तो अंतर्ग्रहण के बाद पाचन होना चाहिए, ये गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्ग्रहण होगा, उसके बाद पाचन होगा, उसके बाद अवशोषण होगा, उसके बाद उत्सर्जन होगा। लास्ट क्रिया क्या होता है उत्सर्जन होता है। पहला होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण यानी कि हमारे पेट में जाना। पेट में जाने के बाद उसका पाचन होता है, जब उसको केमिकल रिएक्शन द्वारा उसे पाचन के बाद उससे अवशोषण होता है। अवशोषण के जो खाना में जितना भी जो जैसे प्रोटीन था वसा था ये सब इसको चूस लिया जाता है, और उत्सर्जन बाकी जो बचता है वेस्ट पदार्थ उसे उत्सर्जन द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो 4, 7, 13, 26, 49 और 97 है। इसके जगह में यहाँ पे 26 होगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो क्या किया गया है देख रहे हैं कि 2 गुना करके -1 किया गया है। 4 गुना 2 -1 किया गया है। 8 -1 कितना हो गया 7। फिर क्या किया गया है 7 गुना 2 -1 कितना हो गया 14 -1 बराबर कितना हो गया 13। तो इसी तरह किया गया है। तो अगला भी क्या होना चाहिए 13 दूना 26, 13 गुना 2 -1, 13 दूना 26 -1 कितना 25 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 25, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्या है यहाँ पे दिया गया है 26, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर 3 पे क्या होगा 25। तो यहाँ पे गलती क्या था 26, 26 के जगह में क्या होता 25 होता। समझ गए, 2 गुना करके -1 किया गया था। जैसे 49 गुना 2 98 -1 97, तो इसी तरह यहाँ पे फॉलो किया गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा किस वर्ष सत्याग्रह किया गया था। तो ये सबको पता होगा 1917 में आए थे बिहार पूर्वी चंपारण में, जहाँ से कि महात्मा गांधी फेमस हो गए पूरे भारत में। ठीक है, क्यों आए थे क्योंकि भारत में उस समय बिहार में चल रहा था 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति नील के खेती से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1917। 1918 की बात किया जाए तो यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे थे महात्मा गांधी। 1916 की बात किया जाए तो कांग्रेस में क्या हुआ था कि कांग्रेस में मिलान हुआ था गरम दल और नरम दल का। 1915 की बात करें तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से बोरा बिस्तर समेटकर भारत आ गए थे परमानेंटली। ठीक है, तो ये बात है। अगला क्वेश्चन, उस वृत्त का व्यास का माप ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 8.8 सेंटीमीटर है। पाई का मान का क्या करा है 22/7 लेने के लिए। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर का वैल्यू दिया हुआ है 8.8। तो यहाँ से हम आर का वैल्यू निकाल लेंगे। व्यास पूछा है तो हमको 2r चाहिए था। क्या चाहिए था 2r चाहिए था। तो यहाँ से हम पाई का आर का वैल्यू निकालेंगे। अगर 2 से कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा 4.4 बार में 4.4। पाई का वैल्यू कितना बैठाना है तो 22/7 बैठाना है। 22/7 गुना आर बराबर कितना है 4.4। 4.4 यहाँ 10 दे देंगे तो दशमलव हट जाएगा। अब कटा देंगे। 22 से कितना बार में कटेगा 2 बार में। 2 से कितना बार में कटेगा 5 बार में। तो अब क्या बचा r/7, इधर बचा क्या 1/5। तो 5r बराबर क्या हो जाएगा 5r बराबर हो जाएगा 7 और r बराबर क्या हो जाएगा 7/5। 7 को जब 5 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 1.44
4। हमें किसका वैल्यू चाहिए 2r, तो 2r का वैल्यू कितना है 1.4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.8। राइट आंसर क्या हो जाएगा 2.8, क्योंकि हमें क्या चीज़ पूछा गया है 2r, व्यास क्या होता है 2r, रेडियस पूछता तो सिर्फ r होता तो उसका राइट आंसर 1.4 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया हमसे व्यास पूछा गया। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम टू एड्रेस इन द इशू ऑफ। कह रहा है कि भारत सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस लिए चलाया गया था, तो 4 यहाँ पे कारण दिया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता, प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटी टू ऑल, सभी के लिए स्वास्थ्य प्रोवाइड किया जाए चाहिए, डिसलाइन द गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशियो। हाँ, ये कारण दिया गया था कि बच्चे में जो है मेल और फीमेल का जो सेक्स रेशियो बहुत कम चल रहा था, जिसके कारण कि इस बात को तजुर्बा दिया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि लड़की का रेशियो लड़का के तुलना में कम होते जा रहा था। और इक्वलिटी बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप, ये नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा चाइल्ड सेक्स रेशियो, गर्ल्स चाइल्ड रेशियो। और ये जो कब किया गया था, तो ये 1900 यानी कि 2016 में हरियाणा से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ये नारा दिया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो ये सब योजना के बारे में हमेशा पूछा जाता है, ये सब योजना देख के जाना है कोई भी एग्जाम रहे। अगला क्वेश्चन है 2 पर पावर 8 पर पावर 2 और 6 पर पावर 3 और 4 पर पावर 6 और 9 पर पावर 3 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो देख लेते हैं क्या होगा। 8 पर पावर 2 और गुना 6 पर पावर 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। 2 पर पावर 3 8 हो गया। अब और इस पर पावर कितना है तो 2, इस पर पावर कितना है तो 2 हो गया। ठीक, अब फिर 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 पर पावर, इसमें पर पावर 3, इस पर पावर क्या हो जाएगा 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर 6 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 पर पावर 3, यहाँ पे दोनों पे पावर है तो दोनों पे पावर हो जाएगा गुना 3 पर पावर 3, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों का पावर 1 है तो 1 कर देते हैं। ठीक है, इसका पावर क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है जुड़ता है, जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है जुड़ता है। तो 2 पर पावर कितना हो गया 6 और 3 9 और गुना 3 पर पावर 3, ये हो गया। अब अगला क्या है, अगला है कि 4 पर पावर 6 और गुना 9 पर पावर 3, तो 4 पर पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, 4 पर पावर 6 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 पर पावर 6, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 पर पावर 3। तो इसको जब लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 2 पर पावर 12 हो गया, 2 पर पावर 12, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 पर पावर 9। तो एक ए वाला मिला, एक ए मिला और एक ए मिला। अब इसमें रेशियो क्या आएगा, तो यानी कि एलसीएम जो आएगा वो बराबर आएगा। तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर 12 और 2 पर पावर 3 पर पावर 9, 2 पर पावर 12 और 3 पर पावर 9 वाला रेशियो आएगा। 9 नहीं होगा 6 होगा, 3 दूना 6, हाँ 3 दूना 6, तो ये वाला रेशियो होगा। समझ गए, इसको बस तोड़ना था और कुछ नहीं करना था। अगला क्वेश्चन मोहन कमलेश से 2 गुना कुशल है। ठीक है, और वे एक साथ काम करते हैं तो 22 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो मोहन अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, ये हो गया मोहन और ये हो गया कमलेश। ठीक है, मोहन का अगर क्षमता की बात किया जाए, कैपेसिटी की बात किया जाए तो 2 है, और कमलेश का कितना है 1, लेकिन कुल कार्य कितना हुआ है तो इसी को जोड़ देंगे 3 हो गया। तो 3 और कितना दिन लगा है 22, तो टोटल काम कितना हो गया
यानी कि 66 कार्य हो गया। मोहन द्वारा लिया गया समय, ये तो कैपेसिटी था। अब मोहन द्वारा जो समय लिया जाएगा तो इसका आधा लिया जाएगा, तो टोटल काम कितना हो गया 66। अब बाई क्या हो जाएगा 2, तो कितना दिन में चला जाएगा 33 दिन में। इसका क्षमता कितना था 2 था, तो 2 से डिवाइड कर दिए, तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा 33 डेज में काम क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो एक अधिकार किसका होता है? तो ये अधिकार होता है राष्ट्रपति का। किसका? प्रेसिडेंट का अधिकार होता है कि किसी भी सदन को बुला सकता है या उसे स्थगित कर सकता है। ये राष्ट्र किसको होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का भी अधिकार नहीं होता है, उपराष्ट्रपति का भी नहीं होता है, प्रधानमंत्री का भी नहीं होता है। तो किसका होता है? प्रेसिडेंट। यानी कि 4 नंबर में कौन सा ऑप्शन होना था? राष्ट्रपति होना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगर बात किया जाए कि कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद 111 के तहत अधिकार दिया गया है कि दोनों का संयुक्त अधिवेशन भी राष्ट्रपति मना सकता है। ठीक है, संयुक्त 111 में इस बात का वर्णन है। अगर संयुक्त अधिवेशन की बात करें राज्यसभा लोकसभा, तो ये किस में वर्णन है? तो 108 में इस बात का वर्णन है। ठीक है, अगर बात किया जाए कि सारा कार्य किसके ऊपर? राष्ट्रपति के ऊपर है, कार्यपालिका के, तो अनुच्छेद 53 में इस बात का वर्णन किया गया है कि कार्यपालिका का सारा शक्ति किस में होगा? तो राष्ट्रपति में होगा। ठीक है, अगर बात किया जाए कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है तो किस आर्टिकल्स के तहत? तो 123 आर्टिकल्स के तहत अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति में महाभियोग जो लगता है वो कौन सा? 72 यानी कि संविधान के तहत उसमें महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? कंप्यूटर का हार्डवेयर, तो कीबोर्ड तो हार्डवेयर हो गया। मेमोरी जो होता है ये सॉफ्ट होता है, हार्डवेयर में नहीं आता है, तो मेमोरी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। प्रिंटर भी हार्डवेयर, माउस भी हार्डवेयर। आजकल रेलवे के एग्जाम में कंप्यूटर से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, या तो फुल फॉर्म पूछेगा या तो उसका हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछेगा। ठीक है, अगर इनपुट की बात करें, अगर कंप्यूटर का हार्डवेयर की बात करें तो इनपुट डिवाइस हो गया, कंप्यूटर यानी कि भंडारण के लिए जो मेमोरी लगाते हैं अलग से वो हो गया। ठीक है, तो सिस्टम यूनिट में आ जाता है मदरबोर्ड, सेंट्रल पर यानी CPU हो जाता है। प्राथमिक मेमोरी भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है वो सिस्टम के अंदर ही होता है, सेकेंडरी जो है जो बाहर से हम लगाते हैं, तो बाहर से जो लगाते हैं वो हार्डवेयर होता है, लेकिन जो सिस्टम के अंदर ही होता है वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। तो ये सब बातें याद रखने का एग्जाम में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित मुंबई को पुणे से जोड़ता है? तो मुंबई से पुणे को कौन सा जोड़ता है? तो भोर घाट किसको जोड़ता है? तो मुंबई से पुणे को। ठीक है, ये पश्चिमी भारत के प्रमुख दर्रा है। अगर ताहिमान दर्रा की बात करें तो ये पुणे जिलों को मुसली ताकमी से जोड़ता है। किसको? पुणे को किससे जोड़ता है? तो ताकमी तालुका को जोड़ता है, मुसली तालुका का। ठीक है, अम्बा दर्रा की बात करें तो ये जो है रत्नागिरी को, किसको? रत्नागिरी को कोल्हापुर से जोड़ता है। किसको? रत्नागिरी और कोल्हापुर को कौन जोड़ता है? तो अम्बा घाट। ठीक है, अब अगर असीरगढ़ की बात करें तो असीरगढ़ का जो है ये किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है सतपुरा पर्वतमाला को। किसको? सतपुरा पर्वतमाला स्थित भारत के दक्कन के पठार को जोड़ता है, सतपुरा और दक्कन के पठार को जोड़ता है। अगर और बात करें तो ताहिमान दर्रा की बात करें तो ताहिमान पुणे को मुसली से जोड़ता है। तो 4 दक्षिण यानी कि पश्चिम भारत का प्रमुख दर्रा हैं। अगला क्वेश्चन